भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कागजों में कमजोर बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। इस दौरान भारत के कई महारथी अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज करेंगे। टीम इंडिया न सिर्फ फाइनल में पहुंचने बल्कि खिताब की भी प्रबल दावेदार है, जबकि बांग्लादेश उलटफेर कर सेमीफाइनल में पहुंची है। यहां टीम इंडिया को उससे सतर्क रहना होगा। इस मुकाबले में जहां एक और भारतीय टीम जीत दर्ज करने मैदान में उतरेगी, वहीं भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे। 8000 रन पूरे करने के करीब विराट। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली वनडे में 8000 रन का आंकड़ा छूने से सिर्फ 88 रन दूर हैं। विराट इस मैच में ये रिकॉर्ड बना सकते हैं। वो अभी अच्छी फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट में 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। विराट ऐसा करते हैं तो वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट की नजर सबसे तेज 8000 रन पूरे करने के रिकॉर्ड पर भी होगी। अभी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के नाम है, जिन्होंने 182 इनिंग में इतने ही रन बनाए थे। वहीं विराट अभी 174 इनिंग खेल चुके हैं। हालांकि उनके पास डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी 7 इनिंग बची हैं। युवराज सिंह का 300वां वनडे मैच। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल मैच टीम इंडिया के इस वक्त के सबसे सीनियर क्रिकेटर युवराज सिंह का 300वां वनडे मैच होगा। इसके साथ ही वो 300 वनडे मैच खेलने वाले वर्ल्ड के 19वें और भारत के 5वें क्रिकेटर बन जाएंगे। युवराज की नजर अब सौरव गांगुली के रिकॉर्ड पर रहेगी, जिन्होंने 311 वनडे मैच खेले हैं। धवन तोड़ सकते हैं गांगुली का रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे इंडियन ओपनर शिखर धवन के पास सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। गांगुली ने चैंपियंस ट्रॉफी में 13 मैचों में 665 रन बनाए हैं, जबकि धवन अभी तक 8 मैचों में 634 रन बना चुके हैं। उन्हें गांगुली से आगे निकलने के लिए महज 31 रन और चाहिए। धवन इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। उन्होंने अब तक 3 मैचों में 271 रन बनाए हैं। इसमें 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी शामिल है। धवन 1 सेंचुरी से बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। शिखर धवन के नाम चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 3 सेंचुरी है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, उससे उम्मीद है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी लगा सकते हैं। ऐसा होता है तो धवन चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन बन जाएंगे। अश्विन के पास 150 वनडे विकेट पूरे करने का मौका। स्पिनर आर अश्विन के नाम वनडे में अभी 106 मैचों में 146 विकेट हैं। वो इस मैच में 150 विकेट पूरे कर सकते हैं। अश्विन ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में महज 1 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 43 रन देकर 1 विकेट लिया था। इस मैच में यदि वो 4 विकेट ले लेते हैं तो वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के 27वें और भारत के 5वें बॉलर बन जाएंगे। ये रिकॉर्ड बनेंगे या नहीं, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। इन खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती है बांग्लादेश को हराकर फाइनल खेलना। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। Big win for India in this contest. चलिए तो टिकट टू फाइनल के लिए किसके दावे दमदार हैं, इस पर बात करेंगे अपने सहयोगी अंकुर के साथ। आंकड़े लेकिन क्या कह रहे हैं, किस टीम को कितना दमदार बता रहे हैं और किस खिलाड़ी को कितना बेहतर आंक रहे हैं, ये हम आंकड़ों के जरिए देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी खिलाड़ियों पर सबकी निगाहें रहेगी। तो सबसे पहले जो आंकड़ा है वो है
विराट कोहली और शकीब अल हसन का। अंकुर, क्या कहेंगे? कप्तान, बैट्समैन, दमदार बैट्समैन, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि विराट कोहली से कम नहीं है। बिल्कुल, विराट कोहली एक अच्छे कप्तान हैं और एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, और उनकी तुलना अगर यहाँ पे शाकिब अल हसन से हो रही है तो एक महारती बल्लेबाज की तुलना ही महारती बल्लेबाज से हो रही है। बांग्लादेश की जान कहे जाते हैं शाकिब अल हसन, और जिस तरह का उनका यहाँ पर डाटा है वो बता रहा है कि 5000 रन बनाने के करीब हैं वो, और जो एवरेज है वो भी अच्छी कही जा सकती है वनडे के लिहाज से, 34.98 की एवरेज है। तो ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और जिस तरह का प्रदर्शन हालिया के दिनों में इनके द्वारा किया गया है, उस नाते से यहाँ पर आज भी यहाँ पर भारत को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन बांग्लादेश को विराट कोहली के बारे में सोचने की जरूरत है, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर प्लानिंग भी होगी। युवराज सिंह और महमुदुल्लाह की अगर बात करें तो युवराज सिंह 13 शतक लगाने वाले हैं वनडे इंटरनेशनल में, और विराट कोहली भी बता चुके हैं काफी योगदान रहता है उनका। बांग्लादेश खास रणनीति बना रही होगी युवराज के लिए। बिल्कुल, युवराज सिंह जब भी यहाँ पर उनका बल्ला चलता है, सामने वाली टीम पूरी तरह से विध्वंस होता है उन टीम का। खासतौर से अगर बात की जाए तो 299 उनके यहाँ पर वनडे मुकाबले हो चले हैं, और बांग्लादेश के खिलाफ 300वां मैच खेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है टीम को संभालने की, और जिस तरह के आंकड़े उनके हैं, 36.84 की उनकी जो औसत है वो एक सराहनीय औसत कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, रोहित शर्मा और सौम्य सरकार। रोहित शर्मा के सामने हालांकि ये कहीं नहीं टिकते हैं, लेकिन अपनी टीम के लिए ये दमदार खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, दोनों ही टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं, और दोनों की ही एक कोशिश रहती है कि अपनी ही टीम को यहाँ पर अच्छी शुरुआत दी जाए। सौम्य सरकार एक यंगस्टर हैं, और अगर रोहित से तुलना की जाए तो उस नाते से एवरेज में जरूर तुलना की जा सकती है, लेकिन किसी भी तरह से आंकड़े, अन्य जो आंकड़े हैं उनमें तुलना नहीं करनी चाहिए। सौम्य सरकार अभी युवा खिलाड़ी हैं, और उनके ऊपर जो दारोमदार है वो बांग्लादेश की टीम को एक अच्छी अगुवाई देने का होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, लेकिन शतक और अर्धशतक के मामले में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि युवा खिलाड़ी और काफी योगदान देते हैं, शिखर धवन और तमीम इकबाल की अगर बात करें तो शिखर धवन आंकड़ों के हिसाब से भले ही पीछे हैं, लेकिन मूंछों पर ताव देने का एक मौका उनके पास फिर है। बिल्कुल, शिखर धवन और तमीम इकबाल इस समय दोनों ही अच्छे फॉर्म में हैं, दोनों ही अपने स्तर पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। शिखर धवन की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में 1 शतक और 2 अर्धशतक उनके नाम है। वहीं तमीम इकबाल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार यहां पर बांग्लादेश के लिए रन बना रहे हैं, और उन्हीं की शुरुआत के बल पर यहां पर बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच पाई है। ये कहना कहीं पर भी गलत नहीं होगा। उनके खाते में अभी 9 शतक हैं, जबकि शिखर धवन के खाते में 10 शतक हैं, और दोनों ही इस जो है पूरी तरह से अपनी टीम को और समर्थन करते आ रहे हैं, और कॉम्पीट भी करते हुए नजर आ रहे हैं टीम के लिए। चलिए अगले खिलाड़ी पर जाते हैं, लेकिन इससे पहले यह भी जरूर जान ले कि तमीम वो खिलाड़ी होंगे जिसके लिए भारतीय गेंदबाजों ने एक विशेष रणनीति बनाई होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तमीम इकबाल लगातार अच्छी फॉर्म खेल में है, यहाँ पे वो शतक बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और अर्धशतक बना चुके हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने लिए एक कहा जाए स्टेज तैयार किया है, वो एक सराहनीय स्टेज है। चलिए अब बात माही और मुशफिकुर रहमान की करें तो माही की तुलना भले ही किसी और के लिए करें या ना करें, लेकिन मुशफिकुर के लिए बात करना जरूरी है। ये काफी दमदार लग रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल, दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, और दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अच्छी कीपिंग भी कर रहे हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी की, तो वो कप्तानी छोड़ने के बावजूद भी विराट कोहली के लिए यहाँ पर किसी कप्तान से कम नहीं है, टीम के लिए किसी कप्तान से कम नहीं है। विराट कोहली समय समय पर उनसे यहाँ पे रिव्यू के लिए भी बात करते रहते हैं, और कई बार जब यहाँ पर विराट कोहली असहज महसूस होते हैं मैदान पे, उस समय भी धोनी कप्तानी की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महेंद्र सिंह धोनी का जो आप कार्ड देख सकते हैं वो 10,000 रन के करीब हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक अच्छा अनुभव है, और उसी अनुभव मैच फिनिशर कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनके जो अनुभव है और उनकी जो पराक्रम है मैदान पर, उसका फायदा आज भी भारत लेती हुई नजर आएगी। चलिए, और केदार जाधव और शब्बीर रहमान के तुलनात्मक आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो केदार जाधव मौका ज्यादा नहीं मिला है कुछ, और जो मौके मिले उसे भुना भी नहीं पाए जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने किया था, लेकिन शब्बीर रहमान पर नजर रखने की जरूरत होगी। अब बिल्कुल, दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर अपनी टीम के लिए युवा खिलाड़ी हैं। एक ने यहाँ पर अगर 18 मैच खेले तो दूसरे ने भी महज 41 मैच खेले हैं, लेकिन औसत की अगर तुलना की जाए तो काफी हाई औसत है, जस्ट डबल औसत है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की तुलना करना सही नहीं है, लेकिन युवा खिलाड़ी होने के नाते तुलना की जा रही है। और ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो महज 1 अर्धशतक केदार जाधव के खाते में है, और वहीं 5 अर्धशतक
रहमान के खाते में। चलिए अगले खिलाड़ी का रुख करते हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े हार्दिक पांड्या और मशरफ मुर्तजा का। हार्दिक पांड्या जो परफॉर्म उन्होंने किया था उसके हिसाब से उन्हें फिर मौका नहीं मिलता और भारतीय प्रशंसक चाहे भी नहीं कि हार्दिक पांड्या तक नौबत आए, विराट कोहली धवन ही निपटा दे, लेकिन आंकड़े काफी दमदार हैं मशरफे के। बिल्कुल, अगर मशरफे की बात की जाए तो एक अच्छे बॉलर हैं वो और कप्तान है अपनी टीम के, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है और जिम्मेदारी का भाव हार्दिक पांड्या के ऊपर भी है, क्योंकि एकमात्र ऐसे ऑलराउंडर हैं जो फास्ट बॉलिंग करते हैं और इस समय उनकी जो पोजीशन है वो बल्लेबाजी से ज्यादा गेंदबाजी पर ज्यादा होगी, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर को लेकर के टीम चलना चाहेगी और उसके अलावा अगर एक कोई फास्ट बॉलर की भूमिका निभाएंगे तो वो हार्दिक पांड्या ही होंगे। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा और मुसद्दिक हुसैन की तुलना करें तो तुलना कहीं नहीं बैठ रही है, लेकिन खिलाड़ी अपने अपने स्पेस में अपनी अपनी काबिलियत के साथ मौजूद रहेंगे। देखिए, शुरुआत रविंद्र जडेजा ने जरूर बल्लेबाजी के साथ की थी, उसके बाद ऑलराउंडर की भूमिका निभाई और अब वर्तमान में उनकी भूमिका एज ए बॉलर है, स्पिन बॉलर है और इस समय जो हम तुलना करवा रहे हैं वो हुसैन से इसलिए तुलना हो रही है क्योंकि वो एक अच्छे स्पिनर हैं और दोनों ही अपनी टीम के लिए कुछ एक शॉट्स भी खेल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो तुलना की जा रही है वो इनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के। बिल्कुल, स्पिनर की आपने बात की तो जडेजा भले ही पार्ट टाइमर हैं, लेकिन आर अश्विन और रुबेल हुसैन की तुलना करें तो यहाँ इकोनॉमी भी मायने रखेगी। बिल्कुल, रुबेल हुसैन अपने स्तर पे एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, जबकि आर अश्विन स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना एज ए मेन बॉलर के रूप में की जा रही है। अश्विन इस सीरीज में अच्छा केवल एक मैच खेल पाए हैं, उसमें भी एक ही विकेट ले पाए हैं, लेकिन उनके पास एक मौका है अपने सबसे तेज 150 विकेट पूरे करने का, तो यहाँ पर जो जिस तरह से उनकी तुलना की जा रही है वो वाकई में एक शुरुआत कही जा सकती है वनडे के नाते से आर अश्विन की। जी, और भुवनेश्वर और तस्कीन अहमद की बात करें तो मुकाबलों के हिसाब से तस्कीन के अनुभव कम है, लेकिन काफी फॉर्म में है वो। बिल्कुल, भुवनेश्वर कुमार जिस समय इस तरह की फॉर्म में हैं, उन्होंने ये कारनामा अभी लगातार देखने को मिला है कि प्रैक्टिस मैच में भी बांग्लादेश की बगिया उगाड़ी थी और आज भी उनकी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से बांग्लादेश पे हावी रहे। वहीं तस्कीन अहमद एक युवा खिलाड़ी हैं और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस उनके द्वारा किया जा रहा है। जो इकोनॉमी की बात की जाए, भले ही दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आज अपनी टीम के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। और बुमराह और रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, दोनों अपने अपने स्तर के शुरुआत शायद यही दोनों करें अपनी अपनी टीम के लिए। देखिए, दोनों शुरुआत भी अच्छी करते हैं और स्लॉग ओवर्स के भी माने हुए बॉलर हैं। हालांकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो इस बार वो टीम में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं अब तक, लेकिन बुमराह की अगर बात की जाए तो अपनी टीम के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होते हुए नजर आ रहे हैं पूरी टीम के लिए। चलिए, तो आंकड़ों के हिसाब से तुलनात्मक हमने देख लिया किसके कितने दमदार दावे हैं, लेकिन भारत ही ये मुकाबला जीते। अंकुर, क्या कहेंगे? देखिए, भारत मुकाबला जीतनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ एक हाई वोल्टेज मैच देखने को मिले, जिससे भारतीय प्रशंसकों को और क्रिकेट प्रशंसकों को, और खासतौर से अगर बारिश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट पर है, क्योंकि अगर बारिश कहीं पे भी खलल डालती है तो ऐसी स्थिति में रन रेट और बात की जाए यहाँ पर टॉप टीमों की, तो उसमें भी यहाँ पर कोशिश उनकी यही रहेगी कि भारत चलिए, बहरहाल बारिश मुकाबले में खलल न डाले। क्रिकेट प्रशंसक बेहद रोमांच मुकाबले की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल चलते हैं मुकाबला देखने और देखते हैं कौन टिकट टू फाइनल लेकर आगे बढ़ता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।